नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ही बहुत ही ज़रूरी मिसाइल की जो खरीद होनी थी उस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। यकीन मानिए, काफ़ी समय से भारतीय वायुसेना को इस मिसाइल का इंतज़ार था, क्योंकि इसके बिना भारतीय वायुसेना के साथ काम कर रहे सभी अटैक हेलीकॉप्टर बेकार थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि ये मिसाइल क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और ये काम कैसे करती है और इस मिसाइल का उपयोग क्या है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे चैनल पे आपको सारी न्यूज़ नहीं आएगी। तो आपको कई सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको अलग अलग न्यूज़ और अलग अलग एनालिसिस मिलती रहेगी। इसमें सिर्फ आपका 1 सेकेंड जाएगा और मुझे एक एक सब्सक्राइबर से बहुत फ़र्क पड़ता है। काइंडली सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जिस मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है हेलिना मिसाइल, या फिर इसको एक नया टर्म दिया गया है ध्रुवास्त्र नाम से। और इसका एक और लंबी दूरी का संस्करण भी बन रहा है जिसका नाम है सेंट। सेंट मतलब है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो बता दूं, इन मिसाइलों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत दिनों से चल रहा था। ये सारी मिसाइलें जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये सारी की सारी नाग मिसाइल फैमिली की ही हैं। लेकिन नाग मिसाइल का भी नाम बदल करके अब प्रोस्पिना मिसाइल कर दिया गया है। कई सालों से नाग मिसाइल के बारे में सुनते सुनते कान पक गए थे, लेकिन पता नहीं भारतीय सेना की तरफ से ऑर्डर नहीं आ रहा था और ना ही ये चीज़ भारत सरकार इसको आगे बढ़ाने का सोच रही थी। तो जो नाग मिसाइल थी वो तो खैर ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाली थी, लेकिन उसी को मॉडिफाई करके एक मिसाइल बनाई गई जिसको हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर हिट करने की कैपेबिलिटी हो, जो कि टैंक के विरुद्ध काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि भारतीय वायुसेना पिछले 10 साल से रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर पर कोई भी एंटी टैंक एयर टू ग्राउंड मिसाइल नहीं लगी हुई है। इस कारण से कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट इसको टूथलेस टाइगर कहते थे, मतलब कि ये शेर तो है लेकिन इनके पास दांत नहीं थे। हालांकि फिर भी इसमें एक 20 mm गन और रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए थे। साथ ही साथ रुद्र हेलीकॉप्टर पर ही बेस करके एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया गया जिसका नाम रखा गया है HAL प्रचंड। तो इसको आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी फ्लीट में शामिल किया था। लेकिन बात फिर वहीं आकर के बार बार से अटक जा रही थी कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल थी नहीं। तो एक्सपर्ट लोग कह रहे थे कि और अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दो। जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो अपाचे हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से भारत ने 22 की संख्या में खरीदा था। लेकिन सिर्फ 22 अटैक हेलीकॉप्टर का कोई मतलब नहीं रहता है जब तक कि 100-150 की संख्या में नहीं रहे, कोई मतलब नहीं। इवन पाकिस्तान के पास भी हमसे ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि HAL रुद्र जो है हमारे पास अच्छी खासी संख्या में शामिल हो चुका है। शायद वो नंबर 100 से भी ऊपर जा चुका है। तो अमेरिका के पास एक हेल फायर नाम की मिसाइल थी जो कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत को दे दे, और भारत इसका इस्तेमाल अपाचे पर तो करे ही, साथ ही साथ रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स पर भी करे। लेकिन फिर मिला जुला करके बात वहीं आ जाती थी। DRDO बार बार कह रहा था कि हमने सब कुछ बना लिया है, जो है मिनिमल ट्रायल्स है, लेकिन कई तरह से इसको डिले किया जा रहा था प्रोग्राम को। तो अच्छी खबर यह है कि ये फाइनली जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर ये रह गए तो अगले 5-6 साल में ही ये सारा काम निपटा देंगे। और भारत, आपको मैं बता दूं, 2030 तक वेपन इंपोर्ट करना बंद कर देगा जैसा कि लग रहा है। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारत सरकार नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बना रही है, और पहले क्या होता था कि आर्मी रिजेक्ट कर देती थी स्वदेशी इक्विपमेंट्स को, उनका रिजेक्ट करना भी अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। और जो स्वदेशी उपकरण हैं उनको भारतीय सेनाओं में ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये मिसाइल काम कैसे करती है। तो देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर होता है उसके आगे में एक कैमरा लगा हुआ होता है जो कि इंफ्रारेड सेंसर से लैस होता है। तो 7-8 किलोमीटर की दूरी पे, अप टू 10 किलोमीटर की दूरी पे यदि अगर कोई टैंक इन कैमरा पे दिखता है तो उस इमेज को ये फीड करके मिसाइल के कंप्यूटर में फीड कर देता है। अब मिसाइल फायर करने के बाद जब अपने टारगेट के आसपास नज़दीक में जाती है तो मिसाइल में भी एक कैमरा लगा रहता है और मिसाइल में भी एक इंफ्रारेड सेंसर रहता है। यानी कि स्पष्ट रूप से वातावरण के बीच में एक, चूँकि गर्म टारगेट होते हैं तो इनके इंफ्रारेड कैमरा पे आपको ये टैंक अलग दिखने लगते हैं। तो मिसाइल का जो कंप्यूटर होता है मिसाइल को गाइड करते करते ले जा करके टैंक में हिट करवा देता है। अब ये जो मिसाइल है ये आती है टैंडेम वॉरहेड के साथ। मतलब कि टैंडेम वॉरहेड का मतलब होता है एक ही मिसाइल में 2 वॉरहेड लगे रहते हैं, एक आगे एक पीछे।
इसका कारण है कि आजकल जो टैंकों में लगे रहते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, यानी कि अगर सिंगल वॉरहेड रहेगा तो उस पर टकराते ही वो वॉरहेड पहले ही फट जाता है और उसमें डायरेक्शनल कैपेबिलिटी होती है, यानी कि मिसाइल को टकराते ही नष्ट कर देता है। लेकिन जब टैंडेम वॉरहेड होते हैं तो पहला वॉरहेड तो नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा वॉरहेड टैंक के चीथड़े उड़ा देता है। तो आजकल जितनी भी मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल आ रही हैं उसमें ये व्यवस्था होती है। अब इसका एक और एक्सटेंडेड रेंज जिसका मैंने आपको बताया था, सेंट मिसाइल, जिसका नाम है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, उसका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और उसका एक ट्रायल पिछले ही साल हो चुका था। उसमें मिलीमेट्रिक वेव रडार वाली गाइडेंस का इस्तेमाल होता है, यानी कि वो रडार गाइडेड होती है। अगर हेलीकॉप्टर में लगा हुआ रडार दूर से ही अगर डिटेक्ट कर लेता है टैंक को तो इस डायरेक्शन में मिसाइल को फायर कर देता है। तो जो सेंट मिसाइल होगी उसकी रेंज अप टू 15 किलोमीटर्स की होगी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है एंटी टैंक मिसाइल के लिए। अब जो कुछ लोग कह रहे थे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर HAL रुद्र क्या कर लेगा, अपाचे हेलीकॉप्टर इतने अच्छे हेलीकॉप्टर है, वहीं ऑर्डर करना चाहिए था, इंपोर्ट करना चाहिए था, स्वदेशी का सारे लोग विरोध कर रहे थे, सभी कोई कह रहे थे कि अपाचे आना चाहिए। तो उनको ज़रा सा उनसे जाकर के पूछिएगा कि यूक्रेन युद्ध में अटैक हेलीकॉप्टर्स की परफॉर्मेंस कितनी ख़राब रही है। तो मान लीजिए कि अगर भारतीय सेनाएं भी अगर अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर देती हैं तो अमेरिका इस बात की गारंटी दे सकता है, या छोड़िए बोइंग कंपनी इस बात की गारंटी दे सकती है कि उनका एक भी हेलीकॉप्टर मार नहीं गिराया जाएगा। देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी सॉफ्ट टारगेट होते हैं किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए, या इवन शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल के लिए भी काफ़ी आसान टारगेट होते हैं। तो ऐसे में आप कितने भी महंगे अटैक हेलीकॉप्टर्स मंगा लें, कोई गारंटी नहीं है सर्वाइवेबिलिटी की। जैसा कि हमने देख भी लिया है यूक्रेन युद्ध में कि रूस के सबसे एडवांस से एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए सिर्फ एक स्टिंगर मिसाइल से। तो फिर इस तरह के हथियार में जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउटफुल है, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर विदेश में खर्च करना तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, स्वदेश में अवश्य आप खर्च करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ओवर द टाइम इम्प्रूव होती हैं। धीरे धीरे इवॉल्व होते होते इन पर लेज़र वाला एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, या फिर जो टैंक में लगने वाला एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, उस टाइप के सिस्टम इन हेलीकॉप्टर पर भी धीरे धीरे लगने लगेंगे आने वाले 10-15 सालों में। लेकिन इस तरह की जो फैसिलिटी है ये विदेशी परचेजेज में थोड़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है स्वदेशीकरण को लेकर के और इस मिसाइल के बारे में, काइंडली कमेंट में मुझे बताइए। और इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।